नमस्कार। तो अगर 2025 में मध्य प्रदेश में एक सॉलिड सरकारी नौकरी का प्लान है तो बिल्कुल सही जगह है आप। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे एमपीईएसबी की ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में। सब कुछ बिल्कुल सिंपल भाषा में। अच्छा, तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है ऑफिशियल रूल बुक का कवर। देखकर घबराना नहीं है, हम जानते हैं कि ये काफ़ी भारी भरकम डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए हमने इसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिंपल साफ सुथरी स्लाइड्स में तोड़ दिया है ताकि फोकस सिर्फ काम की बातों पर रहे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये रिक्रूटमेंट ड्राइव इतना बड़ा मौका है क्यों और इसमें खास क्या है। ओके, तो सबसे पहले डेट्स। कैलेंडर निकाल लीजिए या फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 24 दिसंबर 2025 से और लास्ट डेट है 7 जनवरी 2026। ज़्यादा टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो टेंशन नहीं, 12 जनवरी तक उसे ठीक कर सकते हैं। और डी डे, एग्जाम शुरू होंगे 10 फरवरी 2026 से, तो टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। इस रिक्रूटमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताए क्या है? वेराइटी ऑफ पोस्ट्स। मतलब मेडिकल सोशल वर्कर है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। लिस्ट लंबी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अलग अलग बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशंस वाले लोगों के लिए ये एक ज़बरदस्त मौका है। तो सवाल ये है कि क्या आप इन रोल्स के लिए फिट बैठते हैं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, क्योंकि असली सफ़र तो यहीं से शुरू होगा, राइट? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ एजुकेशन। इन सारे पोस्ट के लिए आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी ही चाहिए। हाँ, मतलब मास्टर्स डिग्री। ये बिल्कुल कंपलसरी है, इसमें कोई छूट नहीं है, इट्स नॉन नेगोशिएबल। अब आते हैं एज लिमिट पर। तो 1 जनवरी 2025 को दिमाग में रखिए। उस दिन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सिंपल। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सभी कैटेगरीज के महिला कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल। ये तो काफी बड़ी राहत की बात है, सही कहा ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए। ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो एब्सोल्युटली मैंडेटरी हैं। इनके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। पहला, आपका मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में एक लाइव यानी एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और दूसरा, आधार रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। ये दोनों चीजें चेक कर लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि एग्जाम के लिए अपनी सीट कैसे सिक्योर करनी है। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएंगी। कोई ऑफलाइन फॉर्म, कोई पेपर एप्लीकेशन नहीं चलेगा, तो उस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये 2 हिस्सों में है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपीज़, और अगर आप एमपी के निवासी हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी, एसटी या ओबीसी, तो आपके लिए फीस आधी है, सिर्फ 250 रुपीज़। हाँ, एक और छोटी सी चीज़, एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर एक पोर्टल चार्ज भी लगेगा। ये 20 से 60 रुपए के बीच हो सकता है, डिपेंड करता है आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। तो जब फाइनल पेमेंट करें तो इसका ध्यान जरूर रखें ताकि कोई सरप्राइज ना हो। पूरा प्रोसेस बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, ऑफिशियल ईएसबी पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करिए। स्टेप 2, अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो आईडी अपलोड कीजिए। और स्टेप 3, फी पे करके अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर सेव कर लीजिए। मैं बता रही हूँ, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं असली चीज पर, एग्जाम। उसका पैटर्न क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, क्योंकि एंड में तो सारी मेहनत यही काम आनी है। ये पूरा पेपर होगा 200 मार्क्स का, बड़ा नंबर है। और याद रखिएगा, इतने कंपटीशन में एक एक नंबर से फर्क पड़ता है। और ये 200 मार्क्स बिल्कुल 50-50 में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स हैं जनरल सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह, और बाकी के 100 मार्क्स पूरी तरह से आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के होंगे। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, यही सक्सेस का मंत्र है यहाँ। एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून। मॉर्निंग शिफ्ट वालों को 7 से 8 बजे के बीच रिपोर्ट करना है और आफ्टरनून शिफ्ट वालों को 12:30 से 1:30 बजे तक।
एक चीज गांठ बांध लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लेट हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी। नो एक्सक्यूजेस। एग्जाम सेंटर जाने से पहले ये 3 चीजें डबल चेक कर लेना। 1, आपका डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। 2, एक ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार या पैन कार्ड। और 3, एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इनके बिना अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। और अब वो लिस्ट जो बिल्कुल नहीं ले जानी है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन सनग्लासेस, सब कुछ स्ट्रिक्टली बैंड है। सबसे अच्छा है कि इन सब चीजों को घर पर ही छोड़कर जाएं। चलिए, एग्जाम हो गया, पर सफर यहाँ खत्म नहीं होता। इनफैक्ट एक नया फेज शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले ESB एक मेरिट लिस्ट निकालेगा। जिनका नाम इस लिस्ट में होगा, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो फिर मिलता है फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर। और हाँ, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम क्लियर करने का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी तब तक प्रोविजनल यानी टेम्पररी मानी जाती है जब तक डिपार्टमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई ना कर ले। इसीलिए अपने सारे पेपर्स बिल्कुल A1 कंडीशन में तैयार रखें। तो ये थी MPESB ग्रुप 1 एग्जाम की सारी जरूरी जानकारी एक जगह पर। अब सवाल बस एक है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या आप इस बड़े मौके को हाथ से जाने देंगे या फिर अपने गवर्नमेंट करियर की तरफ वो पहला सॉलिड कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं?